ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में पादप हार्मोन के विषय में चर्चा करेंगे। क्या है पादप हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन? कौन हार्मोन? पादप हार्मोन या प्लांट हार्मोन। याद हो गया। अब ये प्लांट हार्मोन को संक्षेप में फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? फाइटो हार्मोन्स यानी पादप हार्मोन्स। अब थोड़ा सा चर्चा करें। पहले हम लोग जाने हार्मोन्स। क्या हो गया? हार्मोन्स। तो आप समझिएगा इस बात को। हेडिंग डाल सकते हैं आप हार्मोन्स। क्या हेडिंग डालेंगे? हार्मोन्स। हार्मोन्स का मतलब होता है कि हार्मोन्स वे जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका संश्लेषण केवल जीवों में होता है। क्लियर हो गया? फिर वही बात कि हार्मोन्स वे जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका संश्लेषण केवल जीवों में होता है और बहुत ही अल्प मात्रा में होता है। क्या होता है? अल्प मात्रा में होता है, परंतु अल्प मात्रा में होते हुए भी ये शरीर की क्रियाओं यानी वृद्धि विकास पर व्यापक असर डालते हैं। क्लियर हो गया? तो इन सबको क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। यानी कि अगर इसको कहें तो हार्मोन्स आर दोज केमिकल कंपाउंड विच इज सिंथेसाइज्ड इन ऑर्गेनिज्म इन टू लिस्ट अमाउंट। Being too least amount, it create great effect on organism, either plant or animals. क्लियर हो गया आपको? तो अब ये हो गया कि हार्मोन्स क्या हो गए? वे जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसका संश्लेषण केवल जीवों में होता है और ये अल्प मात्रा में होता है और अल्प मात्रा में भी होते हुए भी शरीर के वृद्धि और विकास पर व्यापक असर डालता है। क्लियर हो गया आपको? अब हम लोग पढ़ रहे हैं फाइटो हार्मोन यानी पादप हार्मोन। तो अगर हम पादप हार्मोन की बात करेंगे तो सीधा सा हम जोड़ देंगे उसके साथ पादप यानी प्लांट जोड़ देंगे। यानी कि प्लांट यानी पादप हार्मोन क्या हो गए? पौधों में संश्लेषित होने वाले वे जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका संश्लेषण पौधों में बहुत ही कम मात्रा में होता है, परंतु कम मात्रा में होते हुए भी पौधों की वृद्धि और विकास पर व्यापक असर डालते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? पादप हार्मोन्स कहते हैं। क्लियर हो गया? कौन हार्मोन्स? पादप हार्मोन्स। अब अगर देखा जाए कि जो पादप हार्मोन्स होते हैं वह निम्न प्रकार के कई होते हैं। क्या होते हैं? कई होते हैं। सबसे पहले देखा जाए ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या है? ये ऑक्सीन है। ये क्या है? ऑक्सीन पहला पादप हार्मोन है। हालांकि है तो बहुत हार्मोन, लेकिन हम लोग को क्या करना है? हम लोग को क्या करना है कि कभी विषय में पढ़ा चुकी हाई स्कूल है तो ऑक्सीन है। कौन हार्मोन है? ऑक्सीन। क्या हो गया? ऑक्सीन। तो ये देखिए यह जो हार्मोन होता है यह पौधों के जो वृद्धि वाला क्षेत्र होता है उन स्थानों पे पाया जाता है। यानी कि यह विशेष प्रकार का हार्मोन जो पौधों के वृद्धि और विकास वाले क्षेत्र पे पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब अगर देखेंगे कि जो ऑक्सीन होता है यानी क्या काम करता है? ऑक्सीन का काम यानी फंक्शन ऑफ ऑक्सीन कह सकते हैं। फंक्शन ऑफ ऑक्सीन क्या हो गया? यानी कि ऑक्सीन जो हार्मोन है उसका कार्य। किसका कार्य? ऑक्सीन हार्मोन का कार्य। अगर सबसे पहले देखेंगे तो इसका जो प्रमुख कार्य है वह है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या हो गया? एपिकल डोमिनेंस। बात समझ में आया? इसका मतलब होता है शीर्षस्थ प्रभाविकता। एपिकल डोमिनेंस यानी कि शीर्षस्थ प्रभाविकता। क्या हो गया? ये इसको कह सकते हैं शीर्षस्थ प्रभाविता। मतलब क्या होता है? यह देखे होंगे कि सबसे पौधे का जो ऊपर वाला सिरा होता है इस पे इसकी मात्रा कम पाई जाती है और इसी की वजह से इसकी लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है। क्या बढ़ती है? लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है। तो इसी को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। यानी कि यह पौधों की सीधे जो ऊपर वाला जो भाग होता है उसमें तेजी से ऊपर ले जाने का काम करता है, तो इसको एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। अब यदि हम कभी इस पौधे के ऊपर वाले सिरे को हम काट देते हैं तो आप देखे होंगे कि जब हम ऊपरी सिरा काट देते हैं तो बगल वाली जो पार्श्व शाखाएं होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। बात समझ में आया? तो जब तक ये रहता है तब तक ये क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस यानी ऊपरी सिरे को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो इसी को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस।
अब ये क्या करता है, एब्सीशन, ABSCISSION, एब्सीशन यानी कि बिलगन। एब्सीशन, एब्सीशन का मतलब क्या हो गया, बिलगन। तो ये जो हार्मोन होता है वो बिलगन क्रिया को रोकता है। बिलगन मतलब टूटने की क्रिया, बिलगन मतलब टूटने की क्रिया। आप देखते होंगे कुछ क्या होता है, कभी कुछ पौधों की पत्तियां, फल फूल क्या होते हैं समय से पहले ही टूट के गिरने लगते हैं। तो ये क्या करता है, बिलगन की क्रिया को रोकता है, यानी कि यह स्टॉप करता है किसको, बिलगन को। यानी कि इसके इसका छिड़काव कर देते हैं तो फलों में जो फल की जो संख्या होती है वो अधिक मात्रा में होती है, फल टूट के जल्दी गिरते नहीं है। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एब्सीशन, यानी बिलगन को रोकता है। और देखेंगे एक और तीसरा काम है, पार्थिनोकार्पी। इसको कहते हैं अनिषेक फलन। क्या हो गया, अनिषेक फलन, पार्थिनोकार्पी। इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है कि जब आप देखते होंगे कि फल जो बनते हैं वो बीज के चारों तरफ बनते हैं। यदि जो फल होता है क्या होता है, बीज के चारों तरफ का भाग होता है, वही हम लोग खाते हैं। हालांकि अलग अलग फलों में अलग अलग चीजें खाई जाती हैं। जैसे आप देखो कुछ फलों में बीज खाया जाता है, कुछ फलों में बीज के ऊपर वाला भाग खाया जाता है, तो अलग अलग खाया जाता है। तो कुछ ऐसे पौधे फल होते हैं जिनमें बीज होने पर उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। जैसे आप अंगूर को देख लीजिए, अंगूर जो होता है अभी जब आप बोते हैं तो उसमें ढेर सारे बीज होते हैं, लेकिन वही जो आता है बाहर से उसमें बीज नहीं रहते हैं। तो अंगूर की गुणवत्ता जिसमें बीज नहीं होता है उसका अधिक होता है बीज वालों की तुलना में। क्लियर हो गया। तो यह इसका उपयोग पार्थिनोकार्पी यानी अनिषेक फलन में करते हैं। यानी कि क्या होता है, इसके प्रयोग से बीज रहित फलों का निर्माण होता है। बात समझ में आया। यानी कि बीज रहित फलों का निर्माण करने की जो क्रिया होती है उसे ही अनिषेक फलन करते हैं। तो जो एब्सिसिक एसिड है वह क्या करता है, अनिषेक फलन को बढ़ाने का काम करता है। क्लियर हो गया, यानी उत्पादन करने का काम करता है। और इसके बाद से लास्ट है वीड डिस्ट्रक्शन, यानी खर पतवार नाशक। वीड डिस्ट्रक्शन, वीड डिस्ट्रक्शन, इसका मतलब डिस्ट्रक्शन, इसका मतलब है खरपतवार नाशक। खरपतवार नाशक का मतलब देखते हैं खेतों में धान की उपज आता है, उसके साथ खर उत्पन्न होने लगते हैं, तो उसमें भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो ये काम क्या करता है कि जो खरपतवार होते हैं उनके ग्रोथ को बढ़ा देता है। खरपतवार क्या करता है, ग्रोथ को बढ़ा देता है, और जैसे ग्रोथ बढ़ती है तो इतना तेज बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो नष्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, खरपतवार नाशक के रूप में, यानी ऑक्सीजन का उपयोग हम खरपतवार नाशक के रूप में भी करते हैं। क्लियर हो गया। इसी का रासायनिक संश्लेषण आता है 2,4-D, 2,4-D। क्लियर हो गया। तो 2,4-D का उपयोग हम क्या करते हैं, खरपतवार नाशक के रूप में करते हैं। तो यह था ऑक्सीजन का मुख्य कार्य। ठीक हो गया। ओके, अब ये दूसरा जो फाइटो हार्मोन है यह है जिब्रेलिन। क्या है, जिब्रेलिन। आप रीडिंग डाल सकते हैं कि ये जिब्रेलिन है, दूसरा फाइटो हार्मोन है। तो इसका हम देखेंगे तो क्या है, ये जिब्रेलिन है, दूसरा फाइटो हार्मोन है। तो देखेंगे क्या करता है, इसका मुख्य कार्य देखेंगे, इलांगेशन, इलांगेशन ऑफ प्लांट, यानी कह सकते हैं दीर्घीकरण। दीर्घीकरण, इसका क्या मतलब होता है कि जो पौधे बौने प्रजाति के पौधे होते हैं, जो बौने प्रजाति के पौधे होते हैं, इसमें जब हम जिब्रेलिन का छिड़काव कर देंगे तो उनकी लंबाई बढ़ जाएगी। बात समझ में आया। तो जैसे मान लीजिए पात गोभी आप देखते हो, पात गोभी खाते होंगे, तो पात गोभी का संरचना क्या आता है, ऐसे ऐसे अगर हम ऐसे काट देते हैं ऐसे ही रहता है, गांठ जैसे रहता है। अब यदि हम पात गोभी पे क्या करें, जिब्रेलिन एसिड का हम छिड़काव कर दे तो क्या होगा, ये उसकी तने की लंबाई बढ़ जाएगी, एक पत्ता यहाँ हो जाएगा, एक पत्ता ऐसे 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 हो जाता है। बात समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, जिब्रेलिन जो हार्मोन है इसका उपयोग करने से जो बौने प्रजाति के पौधे होते हैं उसकी लंबाई बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ जाती है, किसमें, बौने प्रजाति के पादपों में। क्लियर हो गया।
तो नंबर 1 काम हो गया, इलांगेशन ऑफ ड्वार्फ प्लांट, यानी कि जो बौने पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, इसका प्रभाव हो जाता है। दूसरा है पार्थिनोकार्पी, कार्पीपीवाई। अभी हम लोग चर्चा किए थे अनिषेक फलन। क्या चर्चा किए थे? अनिषेक फलन। तो ये क्या होता है, इसका भी उपयोग करने पर, यानी जिब्रेलिन्स का उपयोग करने पर भी पौधों में पार्थिनोकार्पी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? पार्थिनोकार्पी उत्पन्न होती है, अनिषेक फलन उत्पन्न होती है। तीसरा मुख्य काम कह सकते हैं कि जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीजों का अंकुरण कह सकते हैं, अंकुरण किसका? बीजों का, याद कर लिया जाए, बीजों का अंकुरण। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बीजों के अंकुरण को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी कि इसका प्रयोग से पौधों में जो अंकुरण की क्रिया होती है वह तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। ठीक, एब्सिसिक एसिड, क्या है यह? एब्सिसिक एसिड है। इसको ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। इनहिबिटर माने संदमक, इनहिबिटर माने संदमक, संदमक का मतलब रोकना, संदमक का मतलब रोकना। तो ये कह सकते हैं कि ये विशेष प्रकार के हार्मोन है जो पौधों की क्रियाओं को क्या करते हैं, वृद्धि विकास को रोकने का काम करते हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें संदमक कहते हैं, यानी एब्सिसिक एसिड को संक्षेप में ABA कहते हैं। बात समझ में आया? तो इसका प्रयोग देखेंगे तो ये है जी ग्रोथ इनहिबिटर, इनहिबिटर्स। क्लियर हो गया? यह नंबर 1 काम देखेंगे तो यह एक ग्रेड क्या है, इनहिबिटर्स है। यह ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ यानी वृद्धि विकास को रोकता है। तो इसका प्रयोग करने पर पौधों की जो क्या होती है, वृद्धि विकास की क्रिया रुक जाती है। क्या रुक जाती है? वृद्धि विकास की क्रिया रुक जाती है। अगला काम देखेंगे एब्सीशन। अभी हम लोग पढ़े थे एब्सीशन का मतलब होता है बिलगन। एब्सीशन का मतलब बिलगन होता है, यानी कि इसका हम प्रयोग कर दे अधिक मात्रा में तो क्या होता है, पौधों की जो पत्तियां वगैरह होती है वह जल्दी से गिर जाती है। पौधों की यदि पत्तियां गिर जाती हैं तो यानी क्या करता है, यह एब्सीशन की क्रिया को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। एब्सीशन ऑफ लीव्स, यानी इसके प्रयोग से पत्तियों में बिलगन की क्रिया तेज हो जाती है। बात समझ में आया? और लास्ट चीज का देखेंगे, यह टार्मेंसी, सुसुप्तावस्था, सुसुप्तावस्था को बढ़ाता है। यानी कि क्या हो गया, यदि कोई बीज है जिसका अंकुरण का समय अभी टाइम अधिक है, अभी नहीं जर्मिनेट करना चाहते हैं, तो इसका प्रयोग कर देंगे तो क्या होगा, उसमें अंकुरण की क्रिया नहीं होगी। जैसे आप कोल्ड स्टोरेज की बात करिए, कोल्ड स्टोरेज में देखते होंगे आलू को रखा जाता है, बोरे में ढेर सारे आलू रखा जाता है। तो यदि क्या हो, उसमें इन चीजों का प्रयोग न किया जाए तो जो आलू होता है वह उसी में जम जाएगा। तो उसमें हम निकालेंगे तो सब जमा हुआ रहेगा, बेकार हो जाएगा, उसकी मार्केट वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इसके प्रयोग से क्या होता है, पौधों या बीजों में सुप्तावस्था एक डायमेंसी बढ़ जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, कम हो जाती है। बात समझ में आया? तो ये तो मुख्य 3 हार्मोन हम लोग लिखे, हालांकि और भी बहुत हार्मोन है, तो आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आपके एनसीईआरटी किताब में केवल 3 ही हार्मोन के विषय में चर्चा है, तो इसलिए केवल हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। शेष अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।